हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका साथी विकास यादव। स्वागत है एक बार फिर से सक्सेस हरियाणा यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैंने कल एक पोल डाला था अपने चैनल पे सक्सेस हरियाणा पे कि कनल पटवारी का प्रमोशन की वीडियो बनाएंगे हम। तो कौन कौन कनल पटवारी पेपर देने वाला है, तो काफ़ी बच्चों के उस पर वोट आए थे, कमेंट भी आए थे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्विस रूल और कनल पटवारी के प्रमोशन। और ये जो नए रूल थे ये थे 7 जून 2019 को अमेंडमेंट हुआ, जब भर्ती हुई थी उससे मतलब ये फॉर्म निकले उससे पहले। जब पहले इसमें 10वीं पास होता था, लेकिन अब ग्रेजुएशन पास इसको कर दिया गया है। तो पहली बात तो ये, इसका पे स्केल तो आपको पता ही होगा। कलर का पे स्केल होता है 19,900, ठीक है, और 1900 का पे ग्रेड, ये होता है पे ग्रेड। ये इसकी बेसिक है स्टार्टिंग, ठीक है। अब बात है प्रमोशन का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, क्वालिफिकेशन क्या होती है कनल पटवारी की? ग्रेजुएशन विद 10th और 12th, 10th या 12th में हिंदी या संस्कृत में से सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, कंपलसरी है। ये हरियाणा की किसी भर्ती के लिए है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। तो कनल पटवारी है पहला, आपने अगर आप कनल पटवारी लग जाते हो तो इसके बाद अगला प्रमोशन क्या होगा, बात आती है ये। तो देखिए कनल पटवारी से जो अगला प्रमोशन है, ठीक है, यानी कि अगला प्रमोशन जो होगा कनल पटवारी के बाद, तो वो होगा असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क। ये होगा कनल पटवारी के बाद अगला प्रमोशन। इसके लिए भी वही है ग्रेजुएशन, और ये क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम रहेगी, जो प्रमोशन बताऊंगा आगे उसके लिए। और प्रमोशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन और, तो देखिए ये जो भर्ती है असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क की, ये डायरेक्ट भी होती है, डायरेक्ट भर्ती भी होती है, और ये प्रमोशन भी होते हैं इनमें। यानी कि डायरेक्ट भी भर्ती निकलती है असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क की, और कनल पटवारी से इसका प्रमोशन भी किया जाता है। तो इसके लिए प्रमोशन के लिए क्या चाहिए, तो प्रमोशन के लिए इसकी चाहिए 5 साल की आपकी सर्विस, मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए, मिनिमम है। अब ये मत कहना कि 5 साल होती है आप बन जाओगे असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क, नहीं, मिनिमम 5 साल की सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कनल पटवारी से असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क में प्रमोट होने के लिए, ठीक है। कनल पटवारी की 5 साल की सर्विस के बाद आपके चांस हो जाएंगे असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क के रूप में। जब खाली होगी भर्ती या जब भी भर्ती निकलेगी तो तब आपका प्रमोशन हो जाएगा। अब आता है इसके बाद, तो इसके बाद प्रमोशन क्या होगा वो दिखाता हूँ आपको। तो असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क, इसके बाद प्रमोशन क्या आएगा दूसरा। इस भर्ती में 5 प्रमोशन तक हो सकते हैं अगर आपकी नौकरी अच्छी खासी लंबी 35-40 साल की नौकरी है तो, और क्वालिफिकेशन आपके पास है तब। तो इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा प्रमोशन से रेवेन्यू क्लर्क। रेवेन्यू क्लर्क ये जो पोस्ट है ये सिर्फ प्रमोशन से भरी जाती है, इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, ठीक है। रेवेन्यू क्लर्क रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होता है और इसमें भी होता है इरिगेशन में। तो ये सिर्फ प्रमोशन से होती है। और ये कब हो सकता है प्रमोशन, तो ये जब होगा जब आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा एज ए असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क। 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा तब आप रेवेन्यू क्लर्क बन सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब 3 साल के बाद 6 साल भी लग सकती है, कितनी भी लग सकती है वो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 3 साल की आपकी होनी चाहिए असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क के रूप में नौकरी, तब आप बनोगे रेवेन्यू क्लर्क। ये प्रमोशन से होती है, डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, ठीक है, ओपन भर्ती नहीं होती है। अब अगला इससे क्वालिफिकेशन इसमें भी यही रहेगी कि ग्रेजुएट होना चाहिए और हिंदी या इंग्लिश संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं या 12वीं में। अब है रेवेन्यू क्लर्क के बाद क्या होगा भाई, रेवेन्यू क्लर्क है जो, उसके बाद अगला प्रमोशन क्या होता है, तो उससे अगला प्रमोशन होता है असेसमेंट क्लर्क, ठीक है, असेसमेंट क्लर्क। ये भर्ती है असेसमेंट क्लर्क, ये भी डायरेक्ट प्रमोशन से ही होती है, डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, ठीक है। इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है कि डायरेक्ट असेसमेंट क्लर्क की भर्ती फॉर्म निकल के, नहीं, ये प्रमोशन से होती है। रेवेन्यू क्लर्क से असेसमेंट क्लर्क होता है। और ये कब होता है, इसमें चाहिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस। किसका? 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए रेवेन्यू क्लर्क, एज रेवेन्यू क्लर्क, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तब आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट से इस पोस्ट पे जाने के लिए, ठीक है। अभी फिर बता रहा हूँ
कि जरूरी नहीं है कि 2 साल होती प्रमोशन हो जाए, वो डिपेंड करता है वैकेंसी कब आती है, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है, ऐसे ऐसे प्रमोशन चलते रहेंगे। अब है असेसमेंट क्लर्क से अगला प्रमोशन क्या होगा। क्वालिफिकेशन सब में यही रहे कि ग्रेजुएट और उसके साथ 10th या 12th में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट। अब है असेसमेंट क्लर्क के बाद अगला प्रमोशन, इसके बाद अगला प्रमोशन क्या होगा, तो इसके बाद जो अगला प्रमोशन होगा वो होगा हेड क्लर्क, हेड रिवेन्यू क्लर्क, हेड रिवेन्यू क्लर्क। ठीक है, इससे अगला प्रमोशन हेड रिवेन्यू क्लर्क का होता है। और ये कैसे होता है, ये भी प्रमोशन पोस्ट ही है, ये डायरेक्ट नहीं होती, ये भी प्रमोशन से ही होती है, ये पोस्ट इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। और इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसमें चाहिए 1 साल आपकी मिनिमम होनी चाहिए, 1 साल 1 ईयर एक्सपीरियंस एज असेसमेंट क्लर्क। ठीक है, असेसमेंट क्लर्क, तो ये है असेसमेंट क्लर्क से हेड रिवेन्यू क्लर्क, प्रमोशन की भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती नहीं है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक, और ये ऑफिशियल है बिल्कुल, ये मत सोचना कि अनऑफिशियल, बिल्कुल ऑफिशियल है। सर्विस रूल जो पंचायत विभाग इसके इरिगेशन के कनाल पटवारी के जो सर्विस रूल बनाए थे सरकार ने भी 2019 में, 7 जून 2019 को, वो ये रूल है। ठीक है, अब अगला प्रमोशन अब है हेड क्लर्क से, लास्ट है आपका ये हेड रिवेन्यू क्लर्क से अगला प्रमोशन क्या होगा, ये आपने नाम सुना होगा, अभी पीछे इसकी डायरेक्ट भर्ती होती है। तो अगला जो प्रमोशन है वो लास्ट है, इससे ज़्यादा नहीं होता, जिलेदार। अभी भर्ती भी निकली थी, तो ये जो भर्ती है ये डायरेक्ट भी होती है, जिलेदार की अभी पीछे निकली थी, और प्रमोशन से भी होती है। लेकिन डायरेक्ट में थोड़ा सा फर्क है, डायरेक्ट में चाहिए ग्रेजुएशन तो चाहिए दोनों में ही, लेकिन डायरेक्ट में 55% नंबर चाहिए, जो अभी भर्ती निकली थी आपने देखा होगा 55% नंबर मांग रखे थे। ठीक है, प्रमोशन में सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई परसेंटेज के इश्यू नहीं है, लेकिन डायरेक्ट भर्ती निकलती है उसमें 55% नंबर चाहिए। अब है इसके कितने साल की सर्विस होनी चाहिए, तो देखिए जिलेदार के लिए इन सब की जरूरत नहीं है कि आप इसके बाद ही बनोगे, पीछे जो गई है उनसे भी जिलेदार बन सकते हो। तो जिलेदार के लिए क्या क्वालिफिकेशन है प्रमोशन की, तो ये है भाई जिलेदार की 3 साल का, ध्यान से ये अलग है, 3 ईयर एक्सपीरियंस किसके, एज ए हेड रिवेन्यू क्लर्क, हेड रिवेन्यू क्लर्क। अगर आप हेड रिवेन्यू क्लर्क तक पहुंच चुके हो तो 3 साल के बाद आपका प्रमोशन होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन या फिर इसके साथ और क्या, और आप और क्या कर सकते हो कि हाँ 3 साल के लिए या तो ये आपका हो, या फिर 3 साल का ही एक्सपीरियंस किसके रूप में, इसके बाद कौन सा होता है, हाँ असेसमेंट क्लर्क 3 साल, या तो यहाँ पे आपने 3 साल जॉब की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और 3 साल रिवेन्यू क्लर्क, या 3 साल आपने रिवेन्यू क्लर्क की जॉब की है, और का मतलब होता है अथवा, मतलब कि जो सारी कंपलसरी नहीं है, इनमें से कोई भी आप अगर क्वालिफाई करते हो कोई भी चीज़ तो वो, या फिर 3 साल असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क। इन चारों में से अगर आपने 3 साल कहीं पे भी सर्विस की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे प्रमोशन के थ्रू। अब प्रमोशन देती है सरकार, नहीं देती, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, लेकिन आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, लेकिन कनाल पटवारी जो लगेगा वो डायरेक्ट जिलेदार नहीं बन सकता, उसको 5 साल के बाद तो असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क बनेगा, फिर उसके 3 साल के बाद या तो वो ये रिवेन्यू क्लर्क बन जाए या ये बन जाए, ये नहीं बन सकता डायरेक्ट, या तो ये बनेगा या डायरेक्ट फिर जिलेदार बनेगा। ठीक है, ये होता है रूल इसका। कनाल पटवारी या तो डायरेक्ट ये बने, इसके बाद तो ये बनना ही है कनाल पटवारी को असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क 5 साल के बाद, लेकिन असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क या तो रिवेन्यू क्लर्क बन जाएगा 3 साल के बाद, या फिर 3 साल के बाद जिलेदार बन जाएगा। अब ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर क्या सिचुएशन होती है। ये सर्विस रूल थे 7 जून 2019 को, कनाल पटवारी का प्रमोशन और उसकी सर्विस। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ग्रेजुएशन और 10वीं या +2 तक
हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। जिलेदार की डायरेक्ट भर्ती होती है, 55% नंबर होने चाहिए उसमें, पीछे भर्ती निकली थी। प्रमोशन के लिए कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है। प्रमोशन सब में भी आपका ये जरूर रहेगा हिंदी संस्कृत वाला, ठीक है। तो ये था हमारा कर्नल पटवारी का प्रमोशन का, ठीक। और अब बात करेंगे कल के वीडियो में ग्राम सचिव, जो सबकी डिमांड है ग्राम सचिव की। आपको ऐसा सरप्राइज दूंगा, ये सोचोगे क्या हुआ, ठीक है। वो सरप्राइज कल दूंगा कि क्या प्रमोशन होता है और क्या उसमें सिचुएशन रहती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दो, और अच्छी लगी तो मैं लाइक ज़रूर कर देना। आपके लिए बहुत मेहनत से मैंने ये, बहुत कहीं से पता नहीं कहाँ से मैंने निकलवाया है। तो ये था पूरा इसका क्राइटेरिया, तो इसको आप देख लो, और एक एक मैंने चीज़ आपको क्लेरिफाई कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी कमेंट कर दो फटाफट से, अच्छी लगी लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ग्राम सचिव की वीडियो के साथ। धन्यवाद।